महाराज उत्तानपाद की दो रानी है, बड़ी रानी है सुनीति, छोटी रानी है सुरुचि। पर छोटी रानी जब से आई तब से उसने बड़ी रानी की छुट्टी करवाई कि इनको भगाओ यहां से। और छोटी के प्रेम में इतने पागल हो गए उत्तानपाद कि सती साध्वी सुनीति को घर से बाहर अलग महल बना करके निवास दे दिया, घर से अलग कर दिया। सुनीति के बेटा हैं जिनका नाम है ध्रुव, और छोटी रानी सुरुचि का बेटा है जिसका नाम है उत्तम। पर छोटी रानी से ही के प्रेम में ही बंधे हुए हैं उत्तानपाद। अब इस कथा पर यदि विचार करें तो हम भी सब उत्तानपाद हैं। हम उत्तानपाद क्यों हैं? उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? उत माने ऊपर, पाद माने पैर। जिसके पैर ऊपर हो उसका नाम उत्तानपाद। तो मां के गर्भ में प्रत्येक जीव 9 माह पर्यंत उत्तानपाद बन के ही रहता है, इसलिए हम सभी जीव उत्तानपाद हैं। और हमारी भी दो रानी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का अर्थ क्या हुआ? जो सुंदर नीति के अनुसार चले, और सुरुचि का मतलब जो अपनी रुचि के अनुसार चले। अब ईमानदारी से बताइए, आपको नीति ज्यादा पसंद है कि रुचि? सबको रुचि से ही प्रेम ज्यादा होता है। हमारी रुचि में जो आवे सो हम करें, सबको अपनी रुचि प्रिय लगती है। नीति की बातें हम खूब करते हैं, परंतु नीति के अनुसार चलने में हमें उलझन होती है। अब नीति कहती है, शास्त्रीय नीति का आदेश है कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाओ, 4 बजे सैया त्याग दो। और रुचि कहती है, इतनी सर्दी पड़ रही है, 4 बजे जाके क्या करना है, थोड़ा 2 घंटा और खर्राटे बजा लो। रुचि हो रही है सोने की, नीति कह रही है जागने की। तो हम किसकी मानते हैं? प्रायः रुचि की ही मानते हैं। ठीक है, ठीक है, सबके जीवन में यही स्थिति है। सब रुचि को महत्व देते हैं, नीति को नहीं। कोई भी हो, किसी ने 50 लाख रुपया सूटकेस में भर के किसी अधिकारी को दिए कि लो अब ये तुम्हारा कमीशन है, रिश्वत, पर हमारी रिपोर्ट बढ़िया बना के ऊपर भेज दो। अब उसके सामने सुनीति और सुरुचि दोनों आ जाती। नीति कहती है पद का दुरुपयोग मत करो, भ्रष्टाचार है, इस पैसे से हाथ मत लगाओ, बेईमानी मत करो। और रुचि कहती है नोट बड़े जोरदार है, गाड़ी बंगले का आनंद लेना है तो ये तो लेना ही पड़ता है। एक कुर्सी जब नहीं रहेगी तो कौन देने आएगा फिर? इसलिए नीति की बातें कुर्सी को छोड़ने के बाद कर लेंगे, पहले तो रुचि के अनुसार चल लो, अपने मन की इच्छाएं पूरी कर लो। दोनों में दुविधा होती है और प्राय हम लोग सुनीति को निकाल बाहर करते हैं और रुचि के अधीन होकर के चलने लगते हैं, जैसे उत्तानपाद चल रहे हैं। हम सबके जीवन की यही स्थिति है। पर एक बात याद रखिए, सुनीति का ही बेटा निकला ध्रुव, जिसने लोक और परलोक दोनों बना करके आज भी ध्रुव तारा बना चमक रहा है। सुरुचि के बेटे का अता पता कुछ नहीं चला, नाम तो उत्तम था पर किसी काम का नहीं, मारा गया। इसका मतलब क्या है? सुनीति के पथ पर चलने में संघर्ष तो बहुत करना पड़ता है। भ्रष्टाचारियों की भीड़ में एक ईमानदार व्यक्ति अलग चमकता है, पर जो ईमानदारी से चलता है, शास्त्र सम्मत आचरण करता है, वो अपनी पहचान अलग छोड़ के जाता है, वही समाज का ध्रुव तारा एक दिन बन जाता है। तो समाज में अपनी कोई पहचान बना करके जाना है, समाज में ध्रुव तारा यदि बनना है तो सुनीति के पथ पर ही आपको चलना पड़ेगा। इस कथा का संकेत है। कथा से आप परिचित हैं कि ध्रुव जी ने अपनी मां से कई बार पूछा कि माताजी, हमारे पिताजी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? हम कभी आज तक मिले ही नहीं उनसे।
अब माँ बेचारी क्या कहे, बहला फुसला करके ध्रुव को शांत कर देती है। एक दिन ध्रुव जी ने अपने मित्रों से चर्चा कर दी, तो मित्रों ने कहा तुम्हारे पिताजी तो सम्राट हैं, चलो आज ही तुम्हें मिलवा देते हैं। तो लेके ध्रुव जी को पहुंच गए सीधे सिंहासन पर, और ध्रुव जी से मित्रों ने कहा ये है तुम्हारे पिताजी। ध्रुव जी ने जाके प्रणाम किया और अपना पूरा परिचय दिया। जैसे ही उत्तानपाद ने सुना ये मेरा ही बेटा है, तो गदगद हो गए, तुरंत खड़े होकर के गले लगा लिया ध्रुव को, गोदी में बैठा लिया। उत्तम पहले से बैठा हुआ था, परंतु उत्तम को तो रोज ही खिलाते थे, नित्य खिलाते थे। आज ध्रुव आया है तो ध्रुव के प्रति कोई विशेष आकर्षण उत्तानपाद के मन में होना स्वाभाविक है, बेटा तो उन्हीं का है। और वे दूसरा कारण एक और है, ध्रुव में सुनीति के संस्कार हैं, उसमें जो विनम्रता सरलता है वो उत्तम में नहीं, उत्तम में सुरुचि के गुण हैं, इसलिए भी आकर्षण ज्यादा हुआ। और जब विशेष लाड़ प्यार ध्रुव को दिया तो जो सौतेली मां खड़ी थी उसको आग लग गई। आज तो लाड़ प्यार करके गोदी में ही बैठाया है, कल ये सिंहासन पर भी बैठा सकते हैं। तो तुरंत आई और ध्रुव जी का हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया और डांटते हुए कहा नवत्सन प्रतिर्धिष्ट्यम भवानारोढ़मर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपिनपात्मज। तू राजा का पुत्र है पर मेरी कुक्षी से तेरा जन्म नहीं हुआ है, इसलिए तेरा मनोरथ दुर्लभ है, खबरदार जो दोबारा कभी ऐसे बैठा तो। अब ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा कि जब मेरा भैया उत्तम बैठा है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता, और यदि मैं बैठना ही चाहूं तो। सुरुचि ने कहा एक ही उपाय है बेटा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नपासनम। इस सिंहासन पर बैठने के लिए मेरा बेटा होना जरूरी है। तू बैठना चाहता है तो जा पहले तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर, और भगवान जब प्रसन्न होकर कहें कि बेटा मांगो क्या चाहिए, तब उनसे वरदान मांगना कि मेरा जन्म तो सुरुचि माँ के गर्भ से हो, फिर जा कर के कहीं मर जाना और फिर मेरे पेट में आकर के जन्म लेना, तभी तुझे सिंहासन की प्राप्ति होगी। अब ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा, रोते रोते अपने घर आए। मां सुनीति को सारी बात बताए। सुनीति को बड़ा कष्ट हुआ कि इसने पहले तो मेरे पति को छीन लिया, आज मेरे पुत्र का अधिकार भी इसने छीन लिया। बेहद बुरा लगा, पर फिर भी अपने भावों को सुनीति ने छुपा लिया और ऊपर से हंसती हुई बोली, देख बेटा, तूने कई बार मेरे से पिताजी के बारे में पूछा, मैंने नहीं बता पाया, और धन्य है तुम्हारी सौतेली मां जिसने आज तुझे जगत पिता के बारे में बता दिया। उसने यही तो कहा था कि उस परम पिता की आराधना करो, फिर मेरे पेट से जन्म लो। बहुत अच्छी बात कही बेटा, इन पिता ने गोद में लेके तुम्हें उतार दिया, और एक जगत पिता हैं जिनके बारे में वो बता रही थी ना, उनकी गोद में जिस दिन तुम बैठ जाओगे तुम्हें कभी नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। इसलिए उनकी ये बात, तुम्हारी सौतेली माँ की ये बात मुझे भी अच्छी लगी, तुम्हें वही करना चाहिए। ध्रुव जी बोले, अच्छा माँ आप भी कहती हो? तो पिताजी से तो हम मिल चुके, अब जगत पिता कहाँ मिलेंगे, जरा उनका पता बताओ, मैं आज ही उनसे मिलने जाता हूँ। माँ ने कहा बेटा, उनके मिलने का एक ठिकाना नहीं है, उनको कहते हैं विष्णु। विष्णु का अर्थ होता है व्यापक, जो कण कण में रहे, उसको विष्णु कहते हैं। अच्छा सब जगह रहते हैं? बोले हाँ। जब सब जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं? सब जगह ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? माँ ने कहा देख बेटा, दूध में घी होता है कि नहीं? दूध से घी निकाला जाता है ना, पर क्या दूध में घी दिखाई पड़ता है कभी? नहीं। दूध से घी निकालने की एक प्रक्रिया है, पहले दूध को जमाना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, फिर मंथन करना पड़ेगा, फिर नवनीत तब निकल के तैयार होगा। ऐसी जगत में जगदीश्वर समाये हुए हैं,
आप अपनी आराधना से उसे प्रकट कर सकते हो। भगवान को प्रकट करने के लिए कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, वो सब जगह है, जहां चाहो वहीं से प्रकट कर लो। बात हृदय में उतर गई। बच्चों को समझाना बहुत सरल है प्यार से, परंतु जब कुतर्कनी बुद्धि हो जाए तब समझाना बहुत कठिन हो जाता है। बड़े होने पर बचपन से ही बच्चों को संस्कार दिया जाए तो बच्चों के दिमाग में बैठ जाएगी बात, और बुद्धि जब तार्किक बन जाती है तब बच्चों को समझाना भी बहुत कठिन हो जाता है। एक नवयुवक ने किसी महात्मा से कहा, महाराज जी बहुत राम राम जपते हो, भगवान को कभी देखा है? यदि आप मुझे परमात्मा का दर्शन करा दो तो मैं भी पक्का भगत बन जाऊंगा, खूब भजन करूंगा। महात्मा ने प्यार से समझाया, देखो बच्चा, हर चीज पकड़ के दिखाने वाली नहीं होती। मैंने जिन प्रभु की आराधना की है उसका मुझे अनुभव हुआ है, और मैं अपने अनुभव को तुम्हें कैसे बताऊं? ईश्वर कोई ऐसा नहीं है जो पकड़ के मैं तुम्हें दिखा दूं। बालक बोला, सुनो महाराज जी, हम वैज्ञानिक युग के 21वीं सदी के छात्र हैं, ये कपोल कल्पनाओं पर विश्वास नहीं करते। ईश्वर होगा तब ना दिखाओगे, है ही नहीं तो कहां से बताओगे? ये कपोल कल्पना है, ईश्वर ईश्वर कहीं कुछ नहीं होते। बाबा को क्रोध आ गया, मारा थप्पड़ गाल में। तो नवयुवक एकदम क्रोध में भर गया, महाराज आपने थप्पड़ कैसे मार दिया? महात्मा तुरंत हंस के बोले, मार दिया तो क्या हुआ? क्या हुआ? पता है कितना दर्द हो रहा है? इतनी जोर से आपने थप्पड़ मारा मुझे। महात्मा बोले, दर्द हो रहा है? बोले हाँ हाँ, होगा नहीं आपने थप्पड़ मारा तो। बोले बेटा बताना कहाँ है दर्द? बोले हाँ। बोले तो गाली गाल दिख रहा है, दर्द तो नहीं दिख रहा। दर्द कहाँ है? अरे बाबा मैं बता तो रहा हूं यहाँ है। बोले बाबा बेटा मेरे को तो नहीं दिख रहा तेरा दर्द। बोले बाबा दर्द भी कोई दिखाने वाली चीज होती है क्या? महात्मा बोले इतनी देर से मैं भी तो यही समझा रहा था तेरे को। थप्पड़ तुझे पड़ा, दर्द तुझे हुआ, तू कह रहा है तो मैं मान लेता हूं कि तुझे दर्द हो रहा है, बाकी तू अपना दर्द मुझे तो नहीं दिखा सकता ना। ऐसे ही जिस ईश्वर का इतने दिनों से तप करते भजन करते मुझे अनुभव हुआ है, उसे पकड़ के मैं तुझे कहां से दिखा दूं? भाई हर चीज पकड़ के दिखाने वाली नहीं होती। अब आई समझ में? बोले हाँ महाराज समझ गया। तो महात्माओं को तो समझाना आता है अच्छी तरह से, वहां की कुतर्कनी बुद्धि को समझाना बड़ा मुश्किल है। ध्रुव जी को तो बात जम गई और पक्का निर्णय लिया कि अब मैं उस परम पिता की गोद में बैठ के ही रहूंगा, मिल के ही रहूंगा उनसे। और रात में चुपचाप घर छोड़ के भाग लिए, घनघोर जंगल में पहुंच गए। जंगल में नारद जी घूम रहे थे, उन्होंने देखा रे बच्चा कहां से आ रहा है, 5 साल का। पूछा बेटा इधर कहां जा रहे हो जंगल में? प्रणाम करके नारद जी से बोले महाराज मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। भगवान से मिलने? आज भगवान की कैसे याद आ गई तेरे को? तो पूरी कहानी सुना दी। सुन के नारद जी ने सोचा घायल हुआ है, अपमानित है बालक, छत्री का बेटा है ना, खून गर्म है। तो बोले सुनो बेटा तुम अभी बच्चे हो, बच्चों को मान अपमान पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हारी उम्र नहीं है मान अपमान पर ध्यान देने की। जिस भगवान से मिलने की बात कर रहे हो ना, जंगल में जाओ भगवान नहीं मिलेंगे, शेर भालू चीते मिलेंगे। कहीं किसी ने देख लिया तो पकड़ के 2 मिनट में तुम्हारा नाश्ता कर जाएगा। भगवान कहीं ऐसे मिलते? नारद जी डराने लगे। ध्रुव जी बोले सुनो महाराज, आप भगवान को पाने का रास्ता जानते हो तो बताओ, नहीं आप अपनी रास्ता जाओ, मुझे अपनी रास्ता जाने दो। मैं लौटने वाला नहीं हूं, लौटूंगा तभी जब परम पिता से मिल लूंगा। घर से मैं उन्हीं से मिलने निकला हूं। नारद जी समझ गए बालक के वचन में दृढ़ता है, संकल्प सुदृढ़ है। तो हंस करके बोले बेटा हमें विश्वास है तुम जरूर भगवान से मिलोगे। अब हम तुम्हें मंत्र देते हैं, उस मंत्र को जपो तब तुम्हें भगवान मिलेंगे। और 12 मंत्र कान में नारद जी ने फूंक दिया।
और कहा बेटा सीधे जाओ मथुरा में जमुना जी में स्नान करके मधुवन में बैठ के इस मंत्र का अखंड जाप करो। 7 दिन यदि अखंड जाप कर लिया तो सिद्धों को देखने की सामर्थ्य आ जाएगी तुम्हारी आंखों में। एक एक बात ध्रुव जी को समझाई। ध्रुव जी ने मंत्र दीक्षा ली, प्रणाम किया और चल दिए। बिन गुरु भव निधि तरई न कोई। परमात्मा को पाने वाला कोई सदगुरु मार्गदर्शक होना आवश्यक है। नारद जी के मार्गदर्शन में ध्रुव जी निकल गए, यमुना में नहाए, मधुवन में बैठे और 3 दिन तक बैठे रहे। चौथे दिन उठे, फिर स्नान किया, कुछ फलाहार कर लिया। फलाहार का मतलब केवल फलों का आहार। हम लोग फलाहार के नाम पर करते हैं फुलाहार, नेक भी कसर नहीं छोड़ते। जिस दिन सबसे ज़्यादा माल छने समझ लो कोई व्रत है। कुटू की पकौड़ी बन रही है, पूड़ी बन रही है, रबड़ी घुट रही है, खीर बन रही है, क्या मामला है? बोले साज आज हमारा व्रत है, भोजन तो करना नहीं है, थोड़ा फलाहार की व्यवस्था चल रही है। अब ये फलाहार है कि फुलाहार है? इसलिए ध्रुव जी ने केवल फल खाए, कंद मूल फल जंगल में, और फिर 3 दिन के लिए बैठ गए। 1 महीने तक ये नियम चला, 3 दिन में 1 बार खड़े होते। दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में 1 बार खड़े हुए। अब फल छोड़ दिए, केवल घास और पत्ते खाने लगे, वृक्षों के पत्ते और घास, वो भी 6 दिन में 1 बार। तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में 1 बार खड़े होते हैं और घास पत्ते भी छोड़ दिए, केवल जमुना जी का जल पीने लगे। जल पीते हैं 9 दिन में 1 बार। चौथा महीना लगा तो 12 दिन में 1 बार खड़े होते हैं और केवल वायु का आहार करते हैं, हवा पीते हैं। योग की एक प्रक्रिया है जिससे आप वायु को आहार रूप में ग्रहण करके भी जिंदा रह सकते हो। तो 12 दिन में हवा खाते हैं। हम लोग कहते तो हवा खाने जा रहे हैं, पर हवा भी खाई जाती है, पर उसकी एक यौगिक प्रक्रिया है। 5वां महीना लगा तब ध्रुव जी महाराज खड़े हो गए और ऐसा प्राणायाम खींचा कि संसार के समस्त प्राणियों की सांस रुक गई ध्रुव जी के द्वारा। अब तो हाहाकार मच गया ब्रह्मांड में, देवता घबराए, प्रभु रक्षा करो, न जाने किसने हमारी सांस रोक ली। भगवान बोले कोई मत डरो, ये बालक की अद्भुत तपस्या का चमत्कार है। गरुड़ पर आरूढ़ होके नारायण दौड़े और ध्रुव जी के सन्मुख शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए और ध्रुव जी ने आंख नहीं खोली, वो आंख बंद किए ही खड़े, क्योंकि हृदय में ध्रुव जी को एक सुंदर छवि का दर्शन होने लगा था, इसलिए उसी के दर्शन में मस्त थे। जब जो हृदय में दिख रहा था वह रूप भगवान ने गायब कर दिया। जैसे हृदय से हरि अदृश्य हो गए, सोई हड़बड़ा के नेत्र खुल गए और जो नेत्र खुले तो हृदय के हरि आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई पड़े। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब देखते ही ध्रुव जी घबरा गए। ध्रुव जी को यह समझ में ना आवे मैं क्या करूं। मन में सोचने लगे, माता जी से और गुरु जी से हजारों बातें पूछी, पर यह किसी से नहीं पूछ पाया कि जब प्रभु पधारे तब क्या करना चाहिए। मैंने तो सुना है कि पूजा करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, पर पूजा के लिए सामान कुछ नहीं है, स्तुति के लिए मैं पढ़ा लिखा ही नहीं है, मैं क्या बोलूं। प्रभु समझ गए और दिव्य शंख ध्रुव जी के गाल से भगवान ने छुआ दिया। शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत उपस्थित हो गया और दिव्य वाणी से भगवान की स्तुति गाने लगे ध्रुव जी महाराज। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमे मां प्रसूतां। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमे मां प्रसूतां। सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि। अन्याश्च हस्तचरण
श्रवणोत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। बहुत दिव्य स्तुति गाई। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु आप ही मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिए हो। समस्त इंद्रियों में जो बल है वो प्रभु आपका ही दिया हुआ है। ऐसे है सर्वशक्तिमान प्रभु आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। भगवान बोले बेटा मांगो वरदान, क्या चाहते हो? ध्रुव जी बोले अब कुछ नहीं चाहता महाराज। भगवान बोले पर हम चाहते हैं बेटा तुम घर जाओ और घर में जाके पिताजी के सिंहासन पर बैठ के 36,000 वर्ष तक पहले राज्य कर लो। भगवान 5 साल की सरकार नहीं बनाते, 36,000 वर्ष की सरकार बना दे, अखंड राज्य करो और उसके बाद में तुम्हारे नाम से ही मेरा दिव्य लोक विभूषित होगा। ध्रुवलोक को प्राप्त करोगे और ध्रुव तारा बने सदा चमकते रहोगे। यों कह के भगवान अंतर्धान। अब ध्रुव जी को बड़ा पछतावा हुआ, ये मैंने क्या मांग लिया। तुच्छ राज्य मांग के चला आया भगवान से। लगता है देवताओं ने बुद्धि खराब कर दी हमारी। पछताते हुए ध्रुव जी घर पहुंचे। जिस सिंहासन पर बैठने के लिए इतने ललचा रहे थे, आज वही सिंहासन भारभूत लगने लगा। ये क्या आफत मैंने मांग ली। कोई सज्जन बेर खिला रहे थे, बड़े स्वादिष्ट थे, बड़े मीठे थे, सब लोग प्रशंसा कर रहे। इतने मीठे बेर कभी नहीं खाए भाई। परमात्मा जी को दिए तो महात्मा जी का मुंह खराब हो गया। बोले बेटा तेरे बेर ने तो हमारा मुंह खराब कर दिया। अरे महाराज सब तो कहने बेर बड़े मीठे हैं, तुम्हारा मुंह खराब कैसे हो गया? महात्मा बोले भैया अभी अभी गर्मा गर्म रसगुल्ला खाए बैठा था मैं, बेर खाने से सब मुंह खराब कर दिया। तो भैया बेर कितना भी मीठा सही रसगुल्ला की बराबरी थोड़ी कर लेगा। उसी प्रकार संसार के विषय सबको अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं, पर जो परमात्मा का रस है उस रस की जिसे एक बार अनुभूति हो गई तो संसार के सारे रस उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। इसलिए वेदों में भगवान को रसो वैसह कहा गया है। परमात्मा रसस्वरूप है और उस रस की जो अनुभूति कर ले उसी को रसिक कहा जाता है। रसिक माने रसानुभूति करने वाला। तो ध्रुव जी को जब परमात्मा की वो अनुभूति हो गई तो अब उनको ये तुच्छ राज्य सब बेकार लगने लगा। परंतु भगवान ने कहा है तो लौट के घर आ गए। राजा को पता चला कि मेरा बेटा आ गया तो बड़ा भव्य स्वागत किया। पूरी प्रजा के साथ मिलकर के अगवानी करी और आते ही सिंहासन पर बैठ के अभिषेक कर दिया और राजा तपस्या करने निकल गए उत्तानपाद। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष राज्य किया और जब समय पूरा हो गया तो मृत्यु देवता आए पर ध्रुव जी को छूने की हिम्मत नहीं कर पाए, उनके आसपास घूमने लगे। तो दिव्य विमान भगवान का भेजा हुआ ध्रुव जी को लेने के लिए आया। अलौकिक वस्तु लौकिक जगत का स्पर्श नहीं करती, इसलिए विमान आया तो सही पर धरती से ऊपर रहा, धरती पर स्पर्श नहीं किया। और ध्रुव जी से भगवान के पार्षदों ने कहा भैया हम लेने आए हैं, चलिए भगवान के धाम को। ध्रुव जी बोले 1 मिनट रुकिए। अपना नित्य कर्म किया और चलने के लिए जैसी विमान पर चढ़ने को हुए तो विमान इतना ऊंचा था कि चढ़ नहीं पा रहे थे, क्या करें। सोई मृत्यु देवता हाथ जोड़ के सामने प्रकट हो गए कि प्रभु आप ऐसे कहाँ जा रहे हो, मुझे देख लो, मुझे छू लो, फिर उसके बाद जाओ। तुम कौन हो? बोले हम मृत्यु देव हैं, इस मृत्यु लोक में हमसे मिले बिना कोई कहीं नहीं जाता, इसलिए पहले हमसे मिल लीजिए। ध्रुव जी बोले तो इधर आ जाइए। मृत्यु को बुलाया, विमान के पास बैठाया। जब मृत्यु देवता हाथ जोड़ के बैठ गए तो उनके सिर पर पैर रख करके मार छलांग विमान में चढ़ गए ध्रुव जी महाराज। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा
आरुरोहाद्भुतम गृहम। इसका मतलब क्या है? मृत्यु में भी सामर्थ्य नहीं है जो भगवान के भक्त का स्पर्श भी कर ले, पर भगवान का भक्ति ही मृत्यु को भगवान का विधान समझ करके स्वीकार करते हैं। विमान चल दिया और ध्रुव जी का मुख उदास हो गया। भगवान के पार्षदों ने कहा, भगवान से मिलने जा रहे हो, मुंह क्यों लटका रखा है, कोई परेशानी? ध्रुव जी बोले, वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, पर एक मन में उलझन हो गई। क्या? बोले, जिन माता के संस्कारों ने मुझे परमात्मा से मिलवा दिया, वो माता जी को मैं मिलना ही भूल गया, वो नीचे ही रह गई। तो माता जी को छोड़ के चला आया, इसलिए मन थोड़ा खिन्न है। पार्षद मुस्कुराते हुए बोले, ध्रुव, जिस जननी ने तुम्हें जन्म दिया हो वो तुमसे पीछे कैसे रह सकती है? देखो आगे कौन जा रहा है। आगे आगे एक विमान और जा रहा था, उसको ध्यान से देखा तो पता चला माता जी उसी में बैठ के जा रही हैं। ये देख करके ध्रुव जी एकदम प्रसन्न हो गए। पुरो याने न गच्छतिम, माता जी का विमान तो हमसे भी आगे निकल गया। ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हो गए। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई, भगत जासु सुत होई, ध्रुव सगलानि जपहु हरि नाम, ध्रुव सगलानि जपहु हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाव, पावा अचल अनुपम ठाव, ध्रुव सगलानि जपहु हरि नाम, ध्रुव सगलानि जपहु हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाव, पावा अचल अनुपम ठाव, अनुपम ठाव, अनुपम ठाव। बोल ध्रुव जी महाराज की जय। जब नारद जी को यह समाचार मिला कि हमारा चेला ध्रुव परम पद को प्राप्त हो गया तो बड़े खुश हुए। जब संत समाज को यह पता चला कि ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में ही परमात्मा को प्राप्त करके आज ध्रुवलोक से उनका दिव्य रूप प्रकाशित हो रहा है, तो साधु समाज में भी चर्चा का विषय बन गया। महात्मा लोग कहने लगे, हमको तो 10,000 वर्ष तपस्या करते हो गया, हमको तो आज तक झलक नहीं मिली, और ये 5 वर्ष के बच्चे ने परमात्मा को कैसे प्राप्त कर लिया? भाई, जहाँ भी चर्चा होती है वहीं नारद जी पहुँच जाते हैं। किसकी चर्चा हो रही है भाई? बोले, महाराज ध्रुव जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने सुना है 5 वर्ष की उम्र में ही उन्हें परमात्मा मिल गए, आपको पता है नारद जी? नारद जी बोले, पहले तुम बताओ, ध्रुव जी को भगवान तो मिल गए, परंतु वो चेला किसका था पता है? बोले, हमको नहीं मालूम। तो अब हमसे मिलो, हम बता रहे हैं। हमने ही कान फूंका था उसका, हमने ही मंत्र दिया था, ऐसा मंत्र दिया कि 5 महीने में परमात्मा से मिलवा दिया। तो गुरु भी तो कोई हम जैसा होना चाहिए कि नहीं? तो सब लोग नारद जी की बड़ी प्रशंसा करने लगते हैं कि वाह, आपके चेले ने तो गजब कर दिया भाई। और कहीं चर्चा न भी चल रही हो तो नारद जी जाके स्वयं छेड़ देते हैं, अरे भाई आप लोगों ने ध्रुव का नाम सुना है? बोले, हाँ महाराज, बड़ा गजब का बालक हुआ है। बोले, अपना ही चेला था। तो जो न पूछे वहाँ पर भी नारद जी चर्चा करके बताते थे। तो जब शिष्य की महिमा बढ़ती है तो गुरु का गौरव भी बढ़ जाता है। इसलिए सब बड़े बड़े संत ऐसे उत्तम गुणवान शिष्यों की खोज में रहते हैं कि कोई चेला ऐसा मिले जो गुरु का भी नाम रोशन कर दे। विवेकानंद जी ने अपने गुरु का गौरव बढ़ाया कि नहीं? रामकृष्ण परमहंस जी का नाम प्रकाश यदि आया है प्रकाश में, तो विवेकानंद जी ने प्रकाशित किया। वो तो परमहंस ठहरे, उन्हें तो जरूरत ही नहीं थी। तो गुरु के गौरव का प्रकाश शिष्यों के द्वारा होता है। बोलो ध्रुव जी महाराज की।